फवता नहीं। फवता समझते हो? हाँ, फवता शब्द इसके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। हाँ, वस्त्र पहनने में फवे, फव समझते हो? उर्दू शब्द है, मतलब इसका कोई पर्यायवाची हम सोच नहीं पा रहे, हो सकता होगा। तो वो फवता नहीं, वो तुरपाई के माध्यम से फवना होता है उसका। क्यों? तुरपाई जो हाथ से होती है, वो हाथ से की हुई तुरपाई में मशीन जैसी यांत्रिकी नहीं आती, मनुष्य जैसी आत्मीयता आती है। और आत्मीयता जब जुड़ जाती है तो वो चीज़ अपने आप फवने लग जाती है। नहीं है तो काम करना तो मशीन को भी आता है, और अब तो मशीनी युग है, AI का ज़माना है। हाँ, अब वो आया और आई गए, अब तो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। इस ज़माने में यदि आपके लिए ह्यूमन पावर की कोई बात करे तो लोग कहते हैं अब इंटेलिजेंस इतना आगे बढ़ गया है कि हजारों ह्यूमन जो सोच पाते हैं उसके पहले एक मशीन सोच के आपको उत्तर दे देती है। सोचने ही मात्र से जीवन में काम निकल जाते हों तब तो फिर कोई बात नहीं। सोचने के साथ औचित्य इस चीज़ का क्या है, जब तक इस बात का उस सोचने में इजाफा ना हो तब तक वो सोचना भी व्यर्थ माना जाता है। मशीन सोच तो लेगी, आपने कोई प्रश्न तैयार किया, AI से पूछो, 50 उसके उत्तर दे देगी, और जिसके पास औचित्य गुण है वो सिर्फ एक ही उत्तर देगा। लेकिन वो एक उत्तर इन 50 उत्तरों पर भारी पड़ेगा। ठीक बोल रहे हैं ना महाराज? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। अब जब ये चीज़ समझ में आ रही है कि अर्जन करने के बावजूद भी हमने जो अर्जन किया है वो दूसरों के हमारे अर्चन करने के लिए कारण नहीं बना, लेकिन जैसी अर्पण करने की बात आई वो अर्पित दूसरों के द्वारा चर्चित भी हुआ और दूसरों के द्वारा अर्जित भी हुआ। क्या चाहते हो आप लोग? चर्चा चाहते हो कि अर्चा चाहते हो? हाँ, अर्चा चाहते हो, दूसरों की कि स्वयं की? महाराज अब सबके सामने कैसे बोल रहे हैं? मन तो ये कह रहा है कि हमारी अर्चा होने लग जाए, लेकिन अब दूसरों से कहने सामने बोलना पड़ता है हम तो सिर्फ भगवान की, देव शास्त्र गुरु की अर्चा करते रहें, इतना ही ठीक है। क्योंकि तुम लोगों ने पढ़ रखा है भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए, वंदे तद्गुण लब्धये, ये पढ़ रखा है कि आपके जैसे गुणों की प्राप्ति करने के लिए हम आपको नमस्कार कर रहे। अब यदि आपके जैसे गुणों की प्राप्ति करने के लिए आपको नमस्कार कर रहे तो आपकी अर्चा काय के लिए कर रहे? खुद की अर्चा के लिए। पक्की बात है कि नहीं? गुणों की प्राप्ति के लिए अर्चा कर रहे कि अर्चा की वांछा के लिए अर्चा कर रहे? लेकिन गुणों की प्राप्ति होगी तो पक्का तुम्हारी भी अर्चा होगी। लेकिन यहां पर कार्य उस लक्ष्य के लिए किया जा रहा है जिस लक्ष्य को पाने के बाद वो बाकी जो साइड इफेक्ट्स हैं वो अपने आप आने लग जाते हैं। ये अर्चा होना, महिमा गाना, यशो कीर्ति फैल जाना, ये सब कुछ उसके साइड इफेक्ट हैं जो लक्ष्य आपने प्राप्त कर लिया। लेकिन ये प्राप्त करने के पीछे शुरुआत कैसे होती? सुन रहे हैं आप लोग? नवतपा का 8वां दिन है आज, 1 तारीख हो गई ना, कल 2 तारीख अंतिम हो जाएगी। उसके बाद तो फिर 2-3 दिन बाद नक्षत्र बदल जाएगा। तो जैसे ही वो रोहिणी नक्षत्र बदलता है, दिन भले ही गर्म रहे लेकिन रात का मिजाज कुछ अलग होने लग जाता है। ये आप देख लेना, 5 तारीख के बाद रात में अलग कुछ एक नमी आने लग जाती है क्योंकि नक्षत्र परिवर्तित हो जाते हैं। अभी तो खैर दिन और रात दोनों गर्म हो रहे हैं, लेकिन दिन और रात गर्म होते हुए भी आपके अंदर से जो उत्साह है वो भी गर्म हो रहा है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक दृष्टांत से बात हम अपनी रखना चाहेंगे जो अभी तक हमने प्रसंग सुनाए आपके लिए। एक व्यक्ति था और दृष्टांत बिल्कुल आप लोग के जीवन का इतना लौकिक है कि आपको लगेगा कि महाराज इतना लौकिक दृष्टांत तो हमारे लिए बिल्कुल सुनते साथ ही हजम हो गया। एक व्यक्ति था, उसके लिए एक रेस्टोरेंट में, गर्मी के समय में रेस्टोरेंट की बात महाराज, चलो कम से कम
रेस्टोरेंट इसलिए बोल रहे हैं, हम यदि सीधा बोलते भोजनशाला में, रसोई घर में, तो तुम लोग के मन शायद कम लगते। रेस्टोरेंट लेकिन है वो शुद्ध शाकाहारी, ऐसा मान के चलें। वो रेस्टोरेंट में जैसे ही गया, जाता है तो क्या देखता, जैसे ही पहुंचा वहाँ पर बैठा, वेटर आया, उसने अपना मेन्यू दिखाया। मेन्यू दिखाते ना, क्या बना हुआ है क्या नहीं बना हुआ है। घर में मेन्यू जब बनता है तो फिर सीधा थाली में दिखाया जाता है, लेकिन जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो थाली तो बाद में आती है, पहले वो उनका कैटलॉग आता है, कैटलॉग जिसको मीनू बोलते हैं, मीनू। अब उसमें देख करके आप टिक मार कर देते हैं। अब मान लो 1-2 दिन से ठीक से भोजन नहीं हुआ था और ये उम्मीद करके कि इस रेस्टोरेंट में हम जाएंगे तो ठीक से भोजन मिल जाएगा, गए आप, और जैसे ही गए इसी बीच में आपने टिक मार कर दिया और उसने आपके लिए जो भी आपने किया था गर्मा गर्म ला के परोस दिया। भूख तो लगी थी आपको, भूख जैसी लगी थी, भोजन गर्म था, आपके मनपसंद था, जल्दी जल्दी आपने कर लिया। होता है शुरुआत में स्पीड ज़्यादा रहती है, फिर बाद में धीरे धीरे कम होती चली जाती है। लेकिन जो शुरुआत में जब भूख तेज लगी हो और मनपसंद वस्तु सामने हो, तब धैर्य रखना जानता है, वही व्यक्ति फिर अंत में उस वस्तु को भी जो उसके मनपसंद नहीं है धैर्य के साथ हजम कर सकता है। मतलब बहुत कठिन होता है। गर्मी में प्यास बहुत लगती है तो वैसे लगता है कि पानी छोड़ो ही नहीं, और पानी तुमने नहीं छोड़ा तो फिर वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। इसलिए पहले जब बच्चा धूप से खेलकर आता था, प्यास लगी चिल्लाता था, तो माँ क्या बोलती, एक गुड़ की डेली पहले मुंह में रख ले। क्यों? वो गुड़ की डेली मुंह में रखेगा तो इसकी जो प्यास की तीव्रता है वो थोड़ी कम होगी, और उसको चबाने के चक्कर में फिर पानी धीरे धीरे सिप सिप करके पिएगा। नहीं है तो फिर एकदम गट 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 कर दिया और अंदर जाके वो गुल्म यानी कि गोला बन गया। होता है कि नहीं कई बार ऐसा, अचानक आप लगातार पानी पी जाओ तो अंदर वो पानी का ही गोला बन जाता है। अब फिर मुश्किल, ना डकार लेते बन रही है, ना उसको ठीक से बैलेंस करना, अल्टा पल्टी करते रहो, बहुत कठिन है। आज के समय में ये बातें कहाँ सिखाई जाती महाराज, हम तो स्कूल थोप आते हैं, वो जितना सिखा देते सीख जाते हैं, नहीं है तो बाकी हम अनुपमा में सीख ही देते हैं। अनुपमा में, हाँ, ये नाम इतना अच्छा लगता है आपको कि वैसे हम कहें कि मुस्कुराओ तो नहीं मुस्कुराओगे, लेकिन अनुपमा माँ तक कह दो आप सब मुस्कुरा जाते हैं। है अपनी अपनी पसंद की बात है। तो जैसे वो रेस्टोरेंट में पहुंचता है, उसका मेन्यू साइन कर दिया उसने, वो दिखा दिया, चीज़ सामने आ गई, भोजन कर लिया। इसके बाद एक बार और वेटर आया। जैसे वो वेटर आया, अब क्या लेकर आया है, रिफ्रेशमेंट, मतलब सौंफ सुपारी वगैरह ऐसा कुछ। ये तो एक बहाना है, लेकिन साथ में क्या होता है, बिल। अब बिल जैसे ही आया, अब वो क्या देखता है कि आसपास मेरे आसपास जो टेबल्स हैं उनमें कई लोग और भी बैठे हुए हैं, सबका भोजन हो गया है, सबके पास वो रिफ्रेशमेंट लेके जा रहा है, और सब अपन अपना बिल भी पे कर रहे हैं, और साथ में एक चीज़ और पे कर रहे हैं, इसका नाम है टिप। मतलब सब जाते हैं रेस्टोरेंट। तो टिप पे करने की बात जैसी आई, जिसको आप बख्शीश बोलते हैं ना हिंदी में, बिल तो पे करना आपकी मजबूरी है क्योंकि आपने उतना भोजन किया है, लेकिन टिप के बारे में आप स्वतंत्र हैं। कितना देना, नहीं देना, ज़्यादा देना, कम देना, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और जैसे ही आपने टिप पे करने की सोची, मन में एक ख्याल आया, वैसे ही तो 1500 का बिल बन गया, क्योंकि एक अच्छी सी रेस्टोरेंट में जाओ जो शुद्ध शाकाहारी हो, और यदि आपके विश्वास के योग हो, तो पक्का है कि आपके विश्वास को बनाए रखने के लिए वो पैसा भी अच्छा ऐंठती है। क्योंकि यदि इतना पैसा ना ऐंठे तो फिर आपके विश्वास को जमना भी बहुत कठिन है। तब आप विश्वास करते हैं कि 1000 रुपये जब थाली वो ले रहा है तो पक्का है हाथ धो के ही बनाता होगा, शुद्ध मर्यादित बनाता होगा, 3 दिन 5 दिन 7 दिन की मर्यादा रख के बनाता होगा। ऐसा क्यों महाराज? अब तो घर पे नहीं बची, घर पे ही सीधी सीधी कैप्टन कुक के आटे आने लग गए, कैप्टन कुक के नमक आने लग गए। बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी उम्मीद कर लेते हो कि इतना पैसा मुझसे ले रहा है तो कुछ तो शुद्धता होगी। अब 1000 का बिल दे दिया, इसके बाद क्या देखते हैं कि आजू बाजू के जो लोग हैं वो टिप पे कर रहे हैं, और टिप पे करने के मामले में
कोई 10 रुपये पे कर रहा है, कोई 5 रुपये पे कर रहा है, लेकिन अमूमन सभी लोग 10 पे कर रहे हैं। अब इसके मन में आता है पैसे तो बिल ज़्यादा लग गया, बिल देना तो मेरी मजबूरी है, क्या आवश्यकता है कि मैं टिप भी पे करूं? जरूरी तो है नहीं। अभी 3-4 लोग बैठे हैं जिनमें से एक ने पूरे 10 पे कर दिए, लेकिन बिना मन के कि देखो ये टिप और पे करनी पड़ती है। दूसरे ने 10 की बजाय 5 पे किए, 5 बचा भी लिए और 5 दे भी दिए ताकि दूसरों को देते हुए दिख जाए कि हमने भी दिए हैं। सुन रहे हो? और तीसरा है जिसने बिल्कुल नहीं दिया। क्या जरूरत है, मैंने बिल तो दे दिया ना, मैं बिल देने के लिए बाध्य हूं, टिप देने के लिए बाध्य तो हूं नहीं। और एक चौथा है जो 10 की बजाय 11 पे करता है। अभी 4 सैंपल्स आपके सामने हैं, सुन रहे हो सितारा वालों? ये 4 सैंपल्स आपके सामने कि वो रेस्टोरेंट में गया और जैसे ही रेस्टोरेंट में जाता है उसने भोजन किया, पहले बिल पे किया, बिल पे करने के बाद उसने टिप पे करने की बात आई तो चारों लोगों ने अलग अलग अपनी मानसिकता बनाई। इसमें पहले वाले ने 10 पूरे दिए, लेकिन फिर बचाया क्या? मन को बचा के दिए, मन से नहीं दिए। दूसरे वाले ने 5 बचाए, 5 दिए। तीसरे वाले ने पूरे बचाए, बिल्कुल नहीं दिया। ये 3 की मनोदशा क्या है आप सोचो एक कल्पना के माध्यम से। और एक चौथा है जिसने 10 की बजाय 11 दिए। अब 1000 रुपये के बिल में और 10 रुपये की टिप में 1 रुपये और एक्सेस पे करना, ये 0.1% हुआ ना 1000 के रूप में। 1000 के सामने 1 रुपये कितना है? 0.1% है। लेकिन ये 0.1% एक्सेस पे करना, अब उसके अंदर क्या भाव पैदा कर रहा है आप सोचिए। जैसे ही उसने उस वेटर को 11 रुपये दिए टिप के रूप में, उस वेटर पर क्या प्रभाव पड़ा सोचो, छोड़ो, लेकिन उसके अंदर क्या प्रभाव पड़ा? उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ। सिर्फ 1 रुपये ज़्यादा दिया उसने, कोई बहुत ज़्यादा नहीं दिए। 1000 का बिल तो सब पे कर रहे हैं और 10-5 रुपये की टिप पे सब पे कर रहे हैं, लेकिन 1 रुपये उस समय पर एक एक्सेस पे करना उसके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस जनरेट कर दिया। अब देखो इन 4 में से इन 3 लोगों की मजबूरी है कि उनको वहीं रोज भोजन करना है, कहीं दूसरा उनको विश्वसनीय भोजन का स्थान है नहीं है, तो डेली 1500 खर्च करते होंगे और 5-10 रुपये टिप में पे करते होंगे। और ये चौथा जो जिसने 11 रुपये दिए वो कभी कभार वहाँ पहुँचा था, सालों में कभी एक आध बार मौका मिलता है। लेकिन जिसने डेली 1000 पे किए और डेली 10 और 5 रुपये टिप के रूप में पे किए, लेकिन कुछ बचाने के भाव से पे किए, उसने उस वेटर पर कोई छाप नहीं छोड़ी। लेकिन जिसने साल भर में सिर्फ एक बार पे किया और दूसरी बार साल भर बाद पहुंचा, लेकिन 10 की बजाय 11 पे करने का प्रभाव इतना था कि जब वो 1 साल बाद भी पहुंचता है तो वेटर की परिचय की मुस्कान पाता है। और वो 1 रुपये एक्सेस पे करना समय पर बहुत बड़ी वस्तु नहीं है बंधुओं, लेकिन बहुत बड़ी जिगर की वस्तु है, क्योंकि उस व्यक्ति ने उन सब से हट के 1 रुपये ज्यादा पे किया है। हम अर्पण करने के मामले में कई बार उस समय कुछ बचा लेते हैं जिस बचाने के परिणाम ऐसे आते हैं कि हम उसके बाद कई बार भी पे करें तो हमेशा अपनों ही नज़रों में गिरे हुए पाते हैं। लेकिन इसने सिर्फ एक बार पे किया, इन लोगों ने टिप के रूप में साल भर में 3-4 हज़ार रुपये पे कर दिए होंगे 10 रुपये के हिसाब से, सुन रहे हो? और इसने सिर्फ 1 रुपये, जिसने 3-4 हज़ार रुपये दे दिए साल भर में, उसने कोई बड़ा प्रभाव नहीं छोड़ा। और इसने सिर्फ साल भर में सिर्फ 1 रुपये दिया, लेकिन गहरा प्रभाव छोड़ा। क्यों? समय पर दिया और आत्मविश्वास के साथ दिया। सुन रहे हो? आप लोग भी बहुत कुछ दे रहे हो, समझ के साथ भी दे रहे हो, तो समय के साथ भी दे रहे हो, लेकिन कितना प्रभाव छोड़ रहे हो? दूसरों में प्रभाव क्या पड़ रहा हमें नहीं मालूम, खुद पर प्रभाव क्या कर रहा, पहले इसको एनालिसिस करो। अरे तुमने उस आत्मविश्वास के साथ दिया है और समय आने पर कुछ एक्सेस पे करने की भावना के साथ दिया है, तो तुम्हारा एक बार का दिया हुआ कई लोगों के दिल में छप कर के सामने आएगा। और फिर उसके बाद तुम छुप भी जाओ, लेकिन लोग उस छुपे हुए व्यक्ति को भी पैम्पलेट और समाचार पत्रों में छाप करके दिखाएंगे कि इस व्यक्ति ने उस समय एक्सेस पे किया है। देना सब जानते हैं, लेकिन देने के साथ उस भावना को देना बहुत कम लोग जानते हैं। बात समझ में आ रही है? कई बार हमें ये लगता है ठीक है सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन
करने वाले सिर्फ हम हैं, उस किए हुए का फल भोगने वाले बहुत हैं। मतलब फल मतलब कर्म का फल नहीं, उससे जो हमने अर्जन किया उसको आपस में बांटने वाले बहुत हैं। कई बार हो जाता है ऐसा, मेहनत मैं करूं, सब कुछ मैं करूं, ये तो सब आ जाते हैं बैठ के खाने के लिए, उसमें भी कुछ यदि मीन में निकालने की बात आए तुरंत निकाल देते हैं। होता है कि नहीं? परिवार में होता है कि नहीं ऐसा? बताओ, जाग रहे हो? हाँ महाराज, गर्मी है, जितनी जगा के रखे, रात भर तो जगाती है, अब दिन में आप जगा देते हो, हम सोएं कब फिर बताओ? कभी सो जाना लेकिन प्रवचन में मत सोना। लेकिन एक बार अच्छी है कि तुम लोग कम से कम प्रवचन में जागते रहते हो, ये भगवान की बहुत बड़े आशीर्वाद की उपलब्धि है। कम से कम आप जाग रहे हो तो इसके लिए एक अनुमोदन अच्छे से कर लो, क्योंकि तालियां बजाने से कई बार तुम्हारी जागृति दूसरों के पड़ोसियों को भी जागाने के लिए कारण बन जाती है। वो सोचता है कि ये जाग रहा है, कहीं मुझे देख लेगा तो मुश्किल पड़ जाएगी। वैसे सब जाग रहे हैं यहाँ पर, ऐसे कुछ नहीं है। और जगाने के लिए इतने बड़े उपकरण लगा के रखे हैं आपने। हम सोचे पहले कि एक की जगह दो की आवश्यकता क्या है, तो फिर हम बाद में समझ में आई एक वक्ता को जगाने के लिए है और एक श्रोता को जगाने के लिए। क्योंकि दोनों जागेंगे तब तो ठीक है, तो वक्ता भी सो जाता है क्या? हाँ, जब श्रोता यदि सोने के मामले में आए तो फिर वक्ता सोचता है कि अब टाइम पूरा करना है, क्या करना। लेकिन जतारा के श्रोता इतने उम्दा हैं कि इनको, उम्दा शब्द अच्छा होता ना, मतलब तो नहीं बोला, उम्दा उर्दू का शब्द, उम्दा मतलब अच्छा, हाँ, मतलब जतारा के श्रोता इतने उम्दा हैं कि इनसे ये उम्मीद करना कि ये बीच में सो जाएंगे, ये बेबुनियाद है। लेकिन ये हमेशा लास्ट तक जागते रहेंगे और जगाते भी रहेंगे, ऐसी इनकी उम्दा खासियत के लिए एक खास अनुमोदना भी हो जाए। तो कई बार लगता है हम ही कर रहे, सभी लोग करने वाले होते तो ठीक है, और हमें ये भी नहीं है कि हम कर रहे और सब लोग बैठे बैठे खा रहे। लेकिन कम से कम इतना तो सोचें कि जब मेरे लिए कुछ मिलने की बात आए, मेरे लिए कुछ देने की बात आए, तो इनका तो फर्ज बनता है ना कुछ। ऐसे एक दूसरा छोटा सा लौकिक दृष्टांत है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कोई बड़ी बातें हम नहीं कर रहे, लेकिन इन छोटी बातों से भी उस तत्व तक पहुंचाने का प्रयास अवश्य करेंगे जिस तत्व को आप शायद समझने के लिए यहाँ बैठे हैं। एक व्यक्ति था, जॉब करता था, और जॉब करते वक्त यदि आज के समय में जॉब यदि कोई करता है तो पक्का है उसके हाथ में ब्रीफकेस नहीं होगा, क्या होगा? लैपटॉप होगा। मतलब ये कॉमन सी बातें हो गई। मतलब गैजेट्स यदि आपके पास हैं तो आप अप टू डेट हैं, और यदि गैजेट्स आपके पास नहीं हैं, वो आधा खाया हुआ यदि वो सेव फल और दिख जाए